वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR में जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास, टैक्स निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए इक़दाम का जायज़ा, इनलैंड रेवेन्यू की वसूलियों को शफाफ बनाने के लिए जामे मनसूबा पेश। वज़ीर आज़म ने कहा, टैक्स मैनेजमेंट निज़ाम का मनसूबा हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे में संग मील साबित होगा। टैक्स वसूली निज़ाम में इंसानी मुदाखलत और सवाबदीदी इख्तियारात में कमी ज़रूरी है। ट्रंप ने जंगी इख्तियारात में कमी को गैर मुहिब्बे वतन अमल करार दे दिया। अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा, मेरे जंगी इख्तियारात महदूद करने के लिए ऐवानी नुमाइंदगान की वोटिंग गैर मुहिब्बे वतन अमल है। कुछ रिपब्लिकन्स और तमाम डेमोक्रेट्स ने गैर मुहिब्बे वतन फैसला किया। डेमोक्रेट्स ट्रंप डिटरेंचमेंट सिंड्रोम का शिकार हैं। डेमोक्रेट्स मुल्क की नाकामी चाहते हैं। कौमी असम्बली और सेनेट के बजट इजलास 10 जून को बुलाने की तजवीज़। वजारत पार्लिमानी अमूर ने असम्बली भिजवा दी। कौमी असम्बली का इजलास 10 जून शाम 5 बजे तलब करने की सिफारिश। उधर कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को मुतवक्के। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली का इजलास 8 जून दोपहर 2 बजे तलब। नूर मुकद्दम केस, मरकजी मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की नज़रसानी दरख्वास्त खारिज। मरकजी मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की सज़ाए मौत का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। लाहौर में शदीद आंधी के बाद बारिश, नैनसुख के करीब दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी। आंधी और बारिश के साथ ही लेस्को के 138 फीडर्स ट्रिप कर गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश। गुजरांवाला, जेहलम, पिंड दादन खान, क्योड़ा और गिरदोनवाह में भी बारिश। मुजफ्फराबाद, निक्याल, डडियाल, नीलम समेत आज़ाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरसे। ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का फैसला कुन मार्का। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें कज़ाफी स्टेडियम में आमने सामने। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। पहले मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त दी। दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने 41 रन से जीत लिया था। अमरीका की सालिसी में इसराइल और लेबनान जंग बंदी पर मुत्तफिक। वाशिंगटन में होने वाले सैफरी की मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइल और लेबनान का बातचीत जारी रखने का भी इत्तेफाक। दोनों मुमालिक 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक हिज़्बुल्लाह को हमले रोकना और जनूबी लितानी सेक्टर खाली करना होगा। लिबनानी फौज के ज़ेरे कंट्रोल पायलट जोन बनेंगे। गैर रियासती अनासर दाखिल नहीं हो सकेंगे। इसराइल और लेबनान ने असम को दोहराया कि एक दूसरे के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं करेंगे। इसराइल और लेबनान जामे मुआहिदे तक इक़दामात करेंगे। कुवैत ने एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की सर्वेलेंस वीडियो जारी कर दी। कहा, टर्मिनल 1 से ईरानी ड्रोन टकराया। ईरान ने कुवैती हवाई अड्डे को निशाना बनाने की तरदीद कर दी। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है, कुवैत एयरपोर्ट को पहुंचने वाला नुकसान अमरीकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की गलती का नतीजा है। तबाही ईरानी मिसाइल रोकने के दौरान अमरीकी दिफाई निज़ाम पैट्रियट में खराबी के बायस हुई। हमले में 1 भारतीय शहरी हलाक और 63 जख्मी हुए। ईरानी कौम की बेदारी आज़ादी पसंद दुनिया के लिए बाइसे फ़ख्र है। दुश्मन अस्करी मैदान में नाकामी के बाद अब तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनी का बयान। कहा, मायूसी, खौफ और तफरका दुश्मन के हाइब्रिड जंगी हथियार हैं। कौमी इत्तेहाद, इस्तकामत और बसीरत से दुश्मन का मुकाबला किया जाए। अवाम में मायूसी फैलाना दुश्मन की मदद के मुतरादिफ है। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात की गहमा गहमी जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज गाह कोच में जलसे से खिताब करेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी नगर में जलसा आम से खिताब करेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सिटी जगलोट में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में रैली होगी।
अगले 5 साल में हुंजा की तकदीर बदल सकती है। गिलगित को फैसला करना है कि कराची जैसी सूरत हाल चाहिए या लाहौर जैसी। सड़कें वही बनाएंगे जिन्होंने माजी में शाहराहों का जाल बिछाया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुरम दस्तगीर का हुंजा में जलसे से खिताब। आबिद शेर अली ने कहा, हुंजा की आवाम मुल्क का सरमाया है। मुस्लिम लीग जब भी आई गिलगित बल्तिस्तान में इनकलाब लेकर आई। कैप्टन सफदर बोले, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। नवाज शरीफ ने मुल्क की दिफा को मजबूत बनाने में तारीखी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकातें। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुतल्लिका हलकों के अमूर पर भी बातचीत। मुलाकात करने वालों में गुल असगर खान और राजा उसामा सरवर शामिल। दुकानदारों और छोटे ताजरों के लिए एफबीआर की नई स्कीम तैयार। अहल ताजरों के लिए कम और आसान टैक्स शरह मुतारिफ कराने की तजवीज़। मुकर्ररा हद से ज़्यादा आमदनी पर ही टैक्स वाजिबुल अदा होगा। गैर मामूली माली सरगर्मियों या आमदनी में तजाद की सूरत में ही ऑडिट होगा। 2 करोड़ रुपए तक सालाना कारोबार करने वाले ताजिर अहल होंगे। कम से कम 3 साल से कारोबार करने वाले अफराद शामिल हो सकेंगे। रजिस्ट्रेशन आयरस पोर्टल, मोबाइल ऐप या टैक्स सहूलतकारों के जरिए मुमकिन होगी। स्कीम में शमूलियत रसा कराना होगी। दुरुस्त माली रिकॉर्ड रखना लाजिम होगा। लाहौर में शदीद पंजाब एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के दौर में दाखिल। हाई पावर ग्रीन ट्रैक्टर, हाई टेक कंबाइंड हार्वेस्टर, सुपर सीडर खेतों में पहुंच गए। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में 9,500 हाई पावर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी। मरियम नवाज की अगले माली साल में 20,000 ग्रीन ट्रैक्टर देने की हिदायत। काश्तकारों को बिला सूद कर्जों पर तकरीबन 200 हाई टेक कंबाइंड हार्वेस्टर भी मिल गए। गंदम की फसल की कटाई के लिए पहली मरतबा 5 हाई टेक कंबाइंड हार्वेस्टर का इस्तेमाल। मरियम नवाज ने कहा, दूसरे मरहले में चावल के काश्तकारों को मजीद 5,000 सुपर सीडर्स दिए जाएंगे। काश्तकार भाइयों को जिद्दत की राह पर गामजन करना आज़म है। लागत में कमी आएगी, पैदावार भी बढ़ेगी। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस। वफाकी आईनी अदालत ने वफाक और सूबों से नई रिपोर्ट तलब कर दी। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, किसी सूबे में आलूदगी के खिलाफ कोई परफॉर्मेंस नहीं। सनअती फजला आलूदगी का बायस बनता है। ग्रीन लाइन, रेड लाइन बसें चलाने से क्या आलूदगी कम हो जाएगी? जिस सड़क से गुजरूं बदबू आ रही होती है। जस्टिस के आगा ने कहा, आलूदगी का खात्मा मुतालिका माहौलियाती एजेंसी का काम है। पंजाब में स्मॉग का बायस बनने वाले यूनिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। वज़ीर आला पंजाब की गैर कानूनी यूनिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। EPA टीमों को यूनियन काउंसिल्स की सतह तक ग्रैंड ऑपरेशन के अहकाम जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, गुज़िश्ता 15 रोज़ में 64 से ज़ायद गैर कानूनी यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। शहरियों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात। मनशियात की रोकथाम और अमन अमान से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की कच्चे में डाकुओं के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर मुबारकबाद। वफाक और सिंध में राबतों को मजबूत बनाकर अवामी मसाइल हल करने पर इत्तेफाक। बलूचिस्तान में प्राइमरी सतह पर स्कूल यूनिफॉर्म की शर्त खत्म। बच्चे और बच्चियां बुनियादी तालीम एक ही स्कूल में हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। शराखानदगी में इजाफे के लिए 900 स्कूल में डबल शिफ्ट शुरू होगी। वज़ीर आला ने कहा, तमाम फाल सरकारी स्कूल्स में टाट कल्चर खत्म होगा। हर स्कूल को डेस्क फराहम किए जाएंगे। सिंध में मैट्रिक के नतायज 10 जुलाई और इंटरमीडिएट के 31 जुलाई को जारी किए जाएंगे। 9वीं और 11वीं जमात के नतायज का ऐलान 31 अगस्त को होगा। कराची डिवीजन में इंटरमीडिएट के इम्तहानात 15 जून को ख़त्म होंगे। वज़ीर तालीम सिंध की ज़ेर सदारत तालीमी बोर्ड के इजलास में अहम फैसले।
सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को मुतालिबात ना मानने पर जेल भेजने की धमकी दी। इस्राएली कारोबारी शख्सियत का बड़ा दावा। रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी शख्सियत ने बताया कि नेतन्याहू के बेटे यायर को अमेरिका से बेदखल करने की धमकी दी गई। अमेरिका में मौजूद खानदानी असासे मुंजमद करने की भी धमकी। और सदर ट्रंप ने नेतन्याहू की अहलिया से शौहर को मुतालिबात मानने पर आमादा करने का कहा। सारा नेतन्याहू ने शौहर पर शदीद दबाव डाला। नेतन्याहू ने बाद में सदर ट्रंप से राब्ता किया।